हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है लर्निंग विद अदिति में। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन को हम हिंदी में प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्रसार शिक्षा दो अलग शब्द हैं, किंतु ये दोनों मतलब कि प्रसार और शिक्षा दोनों अलग शब्द हैं, किंतु ये दोनों एक साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण अर्थ बनाते हैं तथा ग्रामीणों के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसार शिक्षा से तात्पर्य उसी शिक्षा से है जो हमारे बिना किसी टाइमिंग के, बिना किसी स्कूल के बाहर दी जाती है। वही एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं इसका मीनिंग। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशन शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आउट यानी कि बाहर। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं अनिश्चित समय में तथा बाहर पढ़ाए जाना ही प्रसार शिक्षा है, यानी कि मतलब बिना किसी प्लेस के टाइमिंग के, ना कि किसी प्लेस के कि यहीं पे पढ़ाना है, ऐसा कुछ ना हो के कहीं पे भी पढ़ाना ही एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। स्पेशली ग्रामीणों के लिए वर्क करता है। अब आते हैं इसके नीड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि इसके कहाँ कहाँ पे है नीड है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। लघु व कुटीर उद्योगों की वृद्धि हेतु, क्योंकि ग्रामीणों को इसलिए जागरूक कराया जाता है जिससे वे लघु व कुटीर उद्योगों के बारे में जानें और उसको बढ़ाएं, जिससे उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। ग्रामीणों को स्त्री शिक्षा का महत्व समझाने हेतु, क्योंकि ग्रामीणों को स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं पता होता है तथा वह स्त्रियों को पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं समझते, किंतु उनको यह समझाया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा कि स्त्रियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड है रोजगार के अवसर दिलाने हेतु, क्योंकि अगर ग्रामीणों को शिक्षित किया जाएगा तो उनके रोजगार के अवसरों में खुद ही वृद्धि होगी। और खाद्यान्न की तकनीकों की जागरूकता हेतु, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की, खेती की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जो कि एक्सटेंशन द्वारा उनको दी जाती है, एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा, जिससे उनके खाद्यान्न की तकनीकों को में जागरूक होते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू धामा, इन्होंने धामा जी ने कहा है ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा ही प्रसार शिक्षा है। मतलब कि जो ग्रामीणों के लिए सबसे यूजफुल और इम्पोर्टेंट एजुकेशन ही प्रसार शिक्षा के नाम से हम समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें नंबर 1 है डेयरी प्रसार, सेकंड पशुपालन के क्षेत्र में, क्योंकि डेयरी तो हो गया क्योंकि गाय का दूध वगैरह बिकता है तो वो सब हमारा डेयरी प्रसार में आ जाता है। पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं को किस तरीके से पालना चाहिए। प्रौद्योगिक क्षेत्र में, गृह विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि घर में भी बहुत सारा यूज़ होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा गृहिणियों को जागरूकता दी जाती है, घर में हम किस प्रक्रिया से अपने कार्य को सरल और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। फिफ्थ है पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब पशुओं को किस तरीके से उनके उपचार किए जा सकते हैं, किस तरीके के उनका रोग होते हैं। स्वास्थ्य प्रसार, मानव स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। और कृषि प्रसार, अपनी कृषि की तकनीकों में वृद्धि करने के लिए। ये सब हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फर्स्ट है ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि हेतु, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की जानकारी के द्वारा। स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता है, स्त्रियों को पढ़ाया जाने लगता है तथा उनको महत्वपूर्ण तथ्य जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा समझाई जाती हैं। आवश्यकता पूर्ति हेतु, ग्रामीणों को जो अपनी आवश्यकताएँ होती हैं उनको वह किस आसान तरीके से कैसे पूर्ण कर सकते हैं, वह सब एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा उनको समझाया जाता है। और आधुनिक उपकरणों की जानकारी हेतु, यानी कि जो हम अब हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, जैसे एक जहाज़ से लेके हम एक सुई तक को ही मान सकते हैं। जैसे कि हमारे मिक्सी है तो मिक्सी ग्राइंडर, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उससे हमारा कैसे टाइम की बचत होती है, ये सब हमारा इसके अंदर आ जाता है। और लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, क्योंकि उनको इस बारे में जागरूक करके लघु और कुटीर उद्योगों को और ज़्यादा बल दिया जाता है, जिससे उनके रोजगार की वृद्धि के साथ साथ उनको वे आत्मनिर्भर बनते हैं। अब ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फर्स्ट है हेल्पिंग नेचर, क्योंकि ये दूसरों की सहायता करने वाला प्रोग्राम है। सेकंड है इनफॉर्मल, क्योंकि ये अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है कि यह एक टाइम पे निश्चित है, यह कभी भी और किसी भी टाइम को और किसी भी उम्र वर्ग के लोगों को दी जाने वाली शिक्षा है, इसलिए यह इनफॉर्मल है।
फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोचमयता, क्योंकि इसमें कमी ज़्यादा अंतर सब कुछ हो जाता है। एजुकेशन प्रोसेस, यह एक शिक्षण प्रक्रिया है जिस कारण यह एजुकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आती है। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं जिसमें है नंबर 1 स्वयं की सहायता का सिद्धांत, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने स्वयं की जो हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के द्वारा अपने आप के स्वयं सहायता करना। लोक कल्याण का सिद्धांत, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का किस तरीके से हम कल्याण कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे अब हम अपना योगदान दे सकते हैं उसका सिद्धांत। हिस्सेदारी का सिद्धांत, कोई भी कार्य है हम उसमें अपनी हिस्सेदारी कैसे कर सकते हैं इसका सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत कि दूसरों की मदद किस प्रकार से की जा सकती है। क्षमता का सिद्धांत, हमारी जो योग्यताएं हैं क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि करने का सिद्धांत। और मूल्यांकन का सिद्धांत, यानी कि जो हमने कार्य किया है उसमें हमें क्या हासिल हुआ है तथा उसमें हमारी क्या कमियां रही हैं और क्या अच्छाइयाँ, तथा हमें उसे दोबारा दोहराना चाहिए या फिर नहीं। ये सब हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ये है प्रसार शिक्षा का विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोग, यानी कि हमारा प्रसार शिक्षा का किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो लोग शिक्षित नहीं होते खासकर ग्रामीण, तो उनको शिक्षा दी जाती है प्रसार शिक्षा के द्वारा। इसलिए इस शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्ति अगर जागरूक होंगे शिक्षित होंगे तो उनके रोजगार में स्वयं ही वृद्धि होगी। और थर्ड आता है इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि प्रसार शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को यह जागरूकता प्राप्त होती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाता है। अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से हम उत्तम बना सकते हैं, अपने रहन सहन के ढंग को किस तरीके से बढ़िया बना सकते हैं, ये सब प्रसार शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को समझाया जाता है, जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन टॉपिक कंप्लीट। आप इसको कितना ही डिटेल में कर सकते हैं, ये मैंने मेन हेडिंग्स बताई हैं जिससे एक आपका अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए।